वेलकम अनुपमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आप हमारे साथ आई हैं और आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में मैं आप सबको बता दूं कि हमारे पास अनुपमा मैम है और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी कोच हैं। और ये अपने साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हैं, अपने बारे में बताने वाली हैं, और वो सारी की सारी लर्निंग्स जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आज से, तो अभी से शुरू करते हैं इसको। थैंक यू अनुपमा मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Prabhakar ji, for having me. Thank you so very much. सो मैम बताइए कि सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने ये जर्नी कब से स्टार्ट करी, और वो कौन सा इम्पैक्टफुल टाइम था जब आपको लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सचमुच में काम करता है, ये होता है। तो आज प्लीज आप वो सारे मिथ्स को खत्म करिए। बिल्कुल प्रभाकर जी, आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। इनफैक्ट मेरी फैमिली में तो अभी भी बहुत सारे लोगों का ये है, हाँ ये काम करता है, लोग आते हैं तेरे पास पढ़ने के लिए। सो मैं 2012 से इस जर्नी के बारे में जानती हूँ। ओके। 2012 में ही ऑथर ने ये किताब लिखी थी, द मैजिक। हाँ हाँ। रॉन्डा बर्न ने लिखी थी ये किताब। सो उस 2011 2012 का जो समय था वो मेरी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस चल रहे थे रिलेशनशिप में। और मैं अलग अलग तरीके खोज रही थी कि भाई कहीं से मुझे कुछ आशा की किरण नजर आ जाए। सो हम्म। बहुत सारे मॉडलिटीज उस समय जो भी प्रेवलेंट थी ना मार्केट में, वो सभी मैंने थोड़ा 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 ट्राई किया, लेकिन किसी से कनेक्शन नहीं बैठा मेरा। ओके। बट वन डे एक अपना बॉलीवुड हीरोइन थी उस समय, और जो जिनका एक चैट शो आया करता था, तो उस चैट शो में सिमी ग्रेवाल। अच्छा, सिमी ग्रेवाल, ओके, यस तो यस। उनका चैट शो था और दीपिका पादुकोण उनके गेस्ट थी। और दीपिका पादुकोण को उन्होंने पूछा कि भाई आप इस डिप्रेशन के फेज से बाहर कैसे निकली, क्योंकि उस दौरान दीपिका का ब्रेकअप हुआ था जी जी जी। अपने बॉयफ्रेंड से। तो उन्होंने एक किताब पकड़ रखी थी, द सीक्रेट, और हम्म। बोली कि इस किताब ने मुझे इस डिप्रेशन के फेज से बाहर निकाला। ओके। पता नहीं क्यों उनके सेंटेंस ने, उसकी उस किताब की लुक ने मुझे एक रेजोनेंस दिया कि मेरा जवाब इस किताब के अंदर है। यस यस। फटाफट गूगल किया, हाँ हाँ। और मैं उस समय स्कॉटलैंड रहती थी। ओके। तो द सीक्रेट टाइप करने के बजाय, मतलब टाइप तो द सीक्रेट ही किया था, लेकिन मंगाना द सीक्रेट की बजाय मैंने द सीक्रेट द मैजिक मंगवा ली। ओ। तो ये किताब इस तरीके से जादू से मेरी जिंदगी के अंदर आई। ओके। और फिर अच्छा, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने कोई और किताब मंगवा ली है। मैं तो हाँ मस्त उसको पढ़ रही हूँ, और उसके जो एक्सरसाइजेज हैं, उस किताब में 28 चैप्टर हैं, और हर हाँ चैप्टर हाँ। के बाद एक एक होमवर्क मिलता है, एक असाइनमेंट। वो जब मैंने किया, हम्म। मेरी लाइफ के चैलेंजेस सॉल्व हो गए जो भी थे। वाह। मुझे लगा वाह यार, बड़ी मस्त किताब बताई दीपिका पादुकोण ने, तो बंद करी किताब, साइड में रख दी। अच्छा। लेकिन फिर इंडिया आए। इंडिया आने के बाद में तुरंत हम लोग लाइक हमारा यूएस जाने का हो गया। यूएस में भी बड़े मजे किए, वापस आए तो फिर से वो चैलेंजेस फेस करने लगी मैं इंडिया हम्म। में आके। और थोड़े से ज्यादा फेस करने लगी, बिकॉज इतने साल अलग माहौल में रहने के बाद में वापस इंडिया में आए, जहाँ झाड़ू पोछा खुद करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत बड़ी एक समस्या है या बिजनेस और करने के एक्चुअली बाद। हमारे आते ही कोरोना आ गया था। हाँ। तो मेड्स भी नहीं रख सकते हैं। हम वापस जाने वाले थे, इसलिए वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकते हैं, सोफा भी नहीं है घर में, कुछ नहीं है। एंड वो बहुत ही टॉर्चरस था मेरे लिए वो टाइम। तो उस दौरान फिर इतनी नेगेटिविटी छाई हुई थी। तो लगा कि भाई जब, अच्छा मेरे घर में हम दो ही इंसान रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरे हम्म। हस्बैंड बहुत ज्यादा गॉड फेयरिंग हैं, बहुत रिलीजियस हैं। तो जब ये इम्पैक्ट होने लगे ना, उन कोरोना नंबर्स को देख देख के नेगेटिव होने लगे। हम्म। ऑफिस में भी इनके कुछ कुछ चैलेंजेस चलने लगे, बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो नेगेटिव। तो मुझे लगा कि जब हाँ, उनको इतना हो रहा है, इतने पॉजिटिव इंसान को इतना चैलेंजेस फील हो रहे हैं, तो बाकी लोगों को क्या हो रहा होगा। तो बिल्कुल उसी बिल्कुल। दौरान मेरी फैमिली ग्रुप में एक मैसेज आया, मेरे ननियाल ग्रुप में, कि समवन इज टीचिंग मैजिक बुक। तो ओ। मैंने कहा ये क्या है, समवन इज टीचिंग मैजिक बुक, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने अटेंड किए वो क्लासेस, और मैंने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत सही है, तो ऐसा करना चाहिए। तो यस, मैंने भी शुरू किया। और मैं पहले एक्चुअली सोची थी कि उन्हीं मैम और सर के पास में भेजते हैं। हम्म। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम पैसे दे के उससे पढ़ लो, हाँ। वो मानते नहीं है हमारी बात। तो एग्जैक्टली। मेरे को लगा कि मुझे ही शुरू करना चाहिए, मुझे ही ये
इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मैं पढ़ाना शुरू करूं और एक नॉमिनल फीस पे अपन शुरू करें इस चीज को। तो मैंने ये शुरू किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस 2020 से लेकर आज 46 बैचेस कंडक्ट कर चुकी हूँ। वेरी इस गुड। दौरान बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे बिलीव्स जैसा आपने कहा, बहुत सारे मिथ्स मुझे जानने को मिले, उनसे मैंने सीखा। ओह। मैंने तो जो सीखा था वो सीखा था। अच्छा, मैंने कोई कोर्स ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं किया था जब मैंने इनिशियली अच्छा स्टार्ट अच्छा। किया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया आपने? या मैंने तो बस अपनी लर्निंग्स जो थी किताब से लेकर वो बताना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते गए मुझे समझ में आने लगा कि भाई आई एम एंजॉइंग दिस जर्नी और मुझे इसको एज अ प्रोफेशन लेना है। तब मैंने फिर आगे इसमें और कोर्सेज और कोर्सेज और कोर्सेज, बहुत सारी वर्कशॉप्स और ये सब अटेंड किया। तो हाँ, मिथ्स तो बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्या। डाउटफुल। मतलब बिलीव नहीं कर पाते हैं लोग। तो उन लोगों से मैं एक सवाल पूछती हूँ कि उनका जब नाम रखा गया था तो क्या रावण रखा गया था? कोई रावण नहीं रखता है, कोई कंस नहीं रखता है। क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो जाएगा उसमें। बिल्कुल। रावण की या कंस की क्वालिटीज आ जाएंगी। क्वालिटीज आ जाएंगी। तो जब आप इस एरिया में अपना नाम रखने के समय पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव कर रहे हो, तो फिर अपने ड्रीम्स पाने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों नहीं बिलीव करते हो? मेरा तो सिर्फ इतना सिंपल सा ही क्वेश्चन है उन लोगों से जो बिलीव मुझे नहीं मुझे करते। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ना लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है। तो इंसान कुछ कोशिश करता है कुछ सर्च करने की, उसको कोई ना कोई अच्छी एक जैसे सक्सेस स्टोरी उसने सुन ली, और उसने अगर किसी ने उस YouTube वीडियो में ये बताया कि ये सक्सेस मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा था या कर रही थी, तो उनको लगता है कि अच्छा मैं भी सेम पेन पॉइंट्स पे जा रही हूँ तो शायद मुझे भी ये करना चाहिए, और वो उसको करते हैं। लेकिन उनका जब FTV अलाइन नहीं होता है तो फिर वो फेल हो जाते हैं। तो यहीं पे उनको क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव वाइब आती है कि यार ये काम नहीं करता है, ऐसा थोड़ा। करेक्ट। तो पूरी जानकारी नहीं लेते हैं अपन, बस वो टिप्स एंड बिट्स में जो मिल जाता है अपने को। और मोस्टली हम लोगों की लाइफ में चाहे कितना भी चैलेंज चल रहा हो ना, हम पैसे देकर उसको सॉल्व नहीं करना चाहते हाँ कि भाई हम हम कुछ अपने ऊपर काम कर ले, अपने माइंडसेट के ऊपर काम कर ले। हम सोचते हैं कोई हमारे लिए कर दे, कोई हमें कोई पत्थर दे दे जिसको पहनने से मेरा ठीक हो जाए, कोई मेरे लिए पूजा पाठ कर दे जिससे मेरा ठीक हो हाँ। जाए। मैं अपने आप को नहीं बदलना चाहती हूँ, जबकि एग्जैक्टली। एक्चुअली सारे आंसर यही हैं, इसको बदल यस लो, यस यस सारे चैलेंजेस सॉल्व हो जाते हैं। और यस। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो कोर्सेज करके आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप 46 बैचेस ले चुके हो, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है ये, मतलब कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आप ध्यान, एक बैच को लेने में शायद आपको कम से कम 21 दिन तो लगते ही होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर आदत आप डलवा रहे हो। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि 46 महीने से आप काम कर रहे हो एक पर्टिकुलर चीज पे, तो आपका क्या आइडिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको किसी को समझाना हो एक आसान भाषा में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये कैसे काम करता है, आप कैसे समझाओ? छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरा ये एग्जाम्पल मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। अच्छा। आज मैंने पीच कलर पहना है। हाँ हाँ। इमेजिन कर लो कि मेरे इस साइड एक वार्डरोब है, उसका सनमाइका का कलर पीच है। हाँ यहाँ मेरे एक माइक रखा हुआ है, वो भी पीच है। मेरा लैपटॉप भी पीच है। हाँ। आपको प्रभाकर जी मेरे लिए गिफ्ट लाकर लेकर आना होगा तो कौन से कलर का लेकर आएंगे? मैं पीच कलर का लेके आऊंगा। क्योंकि मैंने अपने आप को पीच कलर से सराउंड कर रखा एक्चुअली है। यस यस यस। यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करती है। हम हर दम हर पल शिकायतें करते रहते हैं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये ऐसे होना चाहिए था, वो वैसे होना चाहिए था। तो यूनिवर्स को लगता है अच्छा हमें शिकायतें करना अच्छा लगता है, तो और ऐसे मौके लाके देती है जिसमें हम और शिकायतें कर सकें। एग्जैक्टली। यही है लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यस। अब मुझे आपसे पीच की बजाय येलो कलर चाहिए, तो मैं क्या करूं? पहले मैं येलो येलो एनवायरमेंट। पहनूं, येलो को अपने सराउंडिंग्स में रखूं, तब आप करेक्ट। मुझे येलो कलर ला के देंगे। तो हाँ। उसी तरीके से यूनिवर्स से अगर मुझे किसी चीज में पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, तो पहले मुझे अपने आप को उस पॉजिटिविटी से घेरना होगा, शिकायतें बंद करनी होंगी, तब वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होगा। मैंने जिस वाइब्रेशन से अपने आप को घेर रखा है वही वाइब्रेशन मेरी लाइफ में फिर आएगी, 100% आएगी। अच्छा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हमने अपने आप को जिस वाइब्रेशन से घेर रखा है वही वाइब्रेशन हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। सो ये वाइब्रेशन कैसे बनती है? जब हम सोचते हैं
इलेक्ट्रिक वेव पैदा होती है। जब करेक्ट, हम बिल्कुल फील सही करते बात। हैं, मैग्नेटिक वेव पैदा होती है। बिल्कुल सही ये बात है। दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। करेक्ट। तो पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव फील किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई। नेगेटिव नेगेटिव सोचा, फील। नेगेटिव फील किया, नेगेटिव इलेक्ट्रोवेव बन गई। तो अब आपके ऊपर है कि आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव फील करो। बस करेक्ट। यही हम मात खा जाते हैं एक्चुअली। सोचते हैं कि अच्छा ठीक है मैं करूंगी, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन से फिर से वही शिकायतें चालू हो जाती है हमारी। इस पे अब ये नहीं हो अच्छा नहीं रहा है, अब नहीं हो रहा है। होता। एग्जैक्टली ये बहुत काफी सुंदर एग्जाम्पल आपने दिया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम जब सोचते हैं तो क्या बोला था आपने, इलेक्ट्रो मैग्ने, हाँ, जब हम इलेक्ट्रिक। सोचते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थोड़ी सी। जब हम फील करते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी तो एक फ्रिक्वेंसी बन जाती है, और वो फ्रिक्वेंसी, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फ्रिक्वेंसी डाउन रहेगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो फ्रिक्वेंसी अप रहेगी। और जब हमें कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ हमें अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें हमेशा फ्रिक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को अप करना है। तो वो तभी बिल्कुल होगा जब बिल्कुल हम पॉजिटिव रहेंगे। बिल्कुल। वेरी और एग्जाम्पल, क्यों वेरी। आप करना है, मुझे ये भी पूछते हैं कि हाई हाई वाइब्रेशन में क्यों रहना है मैम, जिस चीज से डरते हैं वो भी तो कभी कभी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो भाई हमारा ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट कॉम्प्रहेंड नेगेटिव वर्ड्स, ये प्रूवन साइंस है। इसको हम्म। नहीं समझ नहीं आता, मत समझ नहीं आता, मुझे मोटी नहीं होना, मुझे मोटी नहीं होना, मुझे मोटी नहीं होना। हाँ। होते हैं मोटी। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। क्योंकि नहीं सुनाई नहीं देता, इसको समझ नहीं आता, कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉम्प्रहेंड ही नहीं हो पा रहा है वो फिर पूरा मीनिंग नहीं समझ रहा है, तो फिर जितना उसको समझ में आ रहा है वो जो हुक्म मेरे आका कर देता है और ला सही देता है बात, आपके सामने। सही बात है। सो जैसे कि आपने बताया था इनिशियली कि आप स्कॉटलैंड में थी, और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो क्या आपने जब ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, तो कोई आपके पास कोई ऐसा रिमार्केबल कोई सक्सेस स्टोरी, या फिर आपकी अपनी एज अ कोच, आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई सक्सेस स्टोरी है जिससे जैसे आप बता सके, ताकि लोग इसके द्वारा इंस्पायर हो सकें और बेसिकली वो इन चीजों पे काम करना शुरू कर दें। एक्चुअली ऑनेस्टली अभी 4 सालों में इतने सारे सक्सेस स्टोरीज हुए हैं, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय यूनिवर्स की ग्रेस। बट उसमें से कुछ एक है ना मुझे हमेशा याद रहती हैं। सो एक हेल्थ में देती हूँ मैं एग्जांपल। सो मेरे क्लासमेट हैं वो सुनील। सो उनके पैर में 3 साल से दर्द था। ओके। पैर की जो ये लिटिल फिंगर होती है उसमें दर्द था। और ऑलमोस्ट सारे टेस्ट जो होते हैं वो सब करा लिए, एक्सरे करा लिया, एमआरआई करा ली, ये करा लिया, वो करा लिया, जो भी उनको डॉक्टर ने, जिस भी डॉक्टर ने जो कहा वो करा लिया। झाड़ फूंक, राजस्थान रहते हैं, झाड़ फूंक जो भी करवाना है सब करा लिया। ठीक नहीं हो रहा है। कोई बोल रहा है तेरा वजन ज्यादा है, वजन कम कर, तो वो कम वजन वाले जो भी थेरेपीज होती हैं वो लेने शुरू कर दिए। ओके। किसी ने कहा कि भाई तू क्रिकेट खेलता है, शायद बॉल लग गई होगी तेरे पैर में, तो हो सकता है उसके कारण। सब कुछ ट्राई कर लिया, 3 साल से वो तकलीफ में था। और उसकी वाइफ मेरे सेशन में आई थी और उनका ये ड्रीम था। तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी इशू, इतना बड़ा इशू है ये। तो मार्च में वो आई थी और समवेयर मई में उन्होंने मुझे बताया कि भाई सुनील के पैर की अंगुली का कलर चेंज होने लग गया है। मैं कहा ये क्या बात है भाई। ये जो उसको सेशन के अंदर, वो सेशन में आए हैं प्रभाकर जी। 3 दिन बाद में उन आउट ऑफ द ब्लू एक डॉक्टर का नाम मिलता है। क्योंकि जो बीमार होता है उसको सभी लोग बोलते हैं तू इसको दिखा, उसको दिखा, उसको दिखा, तो उसको एक डॉक्टर का नाम मिलता है, थर्ड डे ऑफ द जर्नी। अच्छा। एंड वो उस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है, कॉबलर टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है पता नहीं। सो वो टेस्ट लिखा और उसमें ये पता चल जाता है कि उनको गैंग्रीन हो गया है। 3 साल से तो बीमारी का नाम ही नहीं पता चल रहा है, तो इलाज किस चीज का करवाए। हाँ। और गैंग्रीन यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सप्लाई वाली। तो उसकी उस अंगुली में जो लिटिल फिंगर है उसमें ब्लड सप्लाई ही बंद हो गई थी, ओके। जिसकी वजह से उसका कलर उसका कलर चेंज हो गया चेंज था, होने ब्लैक लग गया। ब्लैक होना शुरू हो गया था। करेक्ट। और डॉक्टर ने बोला इसको तो एम्पुटेट करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो ये सेप्टिक हो जाएगा और बाजू वाली अंगुली भी इसमें मतलब इम्पैक्ट हो सकती है। अच्छा। सो काफी डर गए। उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी, मेरे जितने भी नोन डॉक्टर्स हैं, मेरे फैमिली में कुछ काका ससुर जी वगैरह डॉक्टर हैं, तो उनके साथ में रिपोर्ट शेयर की, सबका यही कहना था एम्पुटेट कराओ एज सुन एज पॉसिबल।
तो वो अपना माइंड मेकअप करने के लिए 5-7 दिन का समय मांगे डॉक्टर से, तो उन्होंने नेक्स्ट उनको 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया। और इन 10 दिनों में उनको एक रेकी हीलर के बारे में पता चला, उनको एक डिटॉक्स जूस बनाने वाले के बारे में पता चला, उनको एक मसाज देने वाले के बारे में पता चला। ओह। वो तीनों शुरू कर दिए। एंड ही वॉज अ चेन स्मोकर, 35 सिगरेट से 0 पे आ गए। ओके। पूरा कंप्लीट डिटॉक्स चालू हो गया उनका। अच्छा। बिकॉज ऑफ विच हल्का सा कलर चेंज हुआ उनकी अंगुली का। सो जब वो गए एम्पुटेशन के उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए फाइनली, तो डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं पता आपने क्या किया इन 10 दिनों में, लेकिन लेकिन कुछ जो तो भी बदलाव किया है है। इट इज वर्किंग। अच्छा। तो मैं इसको और डिले कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ बाय अनदर 10-20 डेज। आप पूरा मतलब जो भी कर रहे हो वो करते रहो। एंड आफ्टर 29 डेज, मेरा कोर्स पूरा जो है 29 डेज का होता है। सो 29th डे उसने मुझे फोटो क्लिक करके भेजी है शेयरिंग में कि उसकी अंगुली का कलर वापस वैसा नॉर्मल पिंकिश हो चुका है। क्या बात है। तो उसका सुन के तो मुझे खुद को आंसू आए थे, लाइक व्हेन हिज वाइफ वाज शेयरिंग दिस। मैं अच्छा। खुद रोई थी उस दिन सेशन के अंदर कि वाओ यूनिवर्स, कितना कितना कुछ देती हो तुम, बस मांगने की देरी है। और एक मेरे पार्टिसिपेंट हैं जिनका 22 years हो गए थे उनकी शादी को, अच्छा। एंड शी डेस्परेटली वांटेड टू बी अ मदर। उनको अच्छा। बेबी नहीं हो रहा था। सो उनको बेबी हुए, जुड़वा बेबी हुए। वाओ। मजे की बात यह है कि मेरे बर्थडे वाले दिन हुए। क्या बात है, ये तो गिफ्ट हो ये गया तो आपके लिए। बिल्कुल, मुझे तो मतलब इतनी खुशी हुई इस बात को जानकर कि अरे मेरी बर्थडे वाले क्या दिन आपको पैदा हुए। जिंदगी भर याद रहेगा। एब्सोल्युटली है कि नहीं। एब्सोल्युटली। सो दैट इज व्हाई मैंने कहा ना, कुछ एक शेयरिंग्स तो मेरे दिल के इतने करीब हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं भूलती हूँ। जब भी मुझे कोई कहता है काम करता है क्या, तो मैं बताती हूँ अरे देखो ऐसे काम करता है। हाँ, एग्जैक्टली। वाओ। इमेंस इमेंस मैजिक्स क्रिएट होते हैं, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, इस पे भरोसा करना है, प्रैक्टिस करना है, और अपने आप को आउटकम से डिटैच करना है। ये बहुत जरूरी होता है शायद। ये बहुत सही बोला आपने, डिटैच। बिकॉज अच्छा, मुझे जब मैं 13 years की थी तब से मुझे अस्थमा अटैक्स आते थे। हाँ हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था ये ठीक हो सकता है, हम्म। और मैंने इस पे कोई प्रैक्टिस नहीं की। ओके। मैं ओपनली बोलती हूँ, मैंने कभी नहीं मांगा यूनिवर्स से कि मेरा अस्थमा ठीक हो जाए। लेकिन पिछले 4 साल में मुझे हम्म। सिर्फ 2 अस्थमा अटैक आए हैं, ओ। जिसमें से सिर्फ एक में मुझे इनहेलर की जरूरत पड़ी है। सो डिटैच्ड हूं मैं उससे ना, कि मेरा ये ठीक हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। आई नेवर आस्क फॉर इट। सो जो नहीं मांगते हैं वो भी यूनिवर्स देने के लिए रेडी हो जाती है, अगर आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ऑरा में रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव फील करते हो कंसिस्टेंटली। तो बहुत बहुत सारे मैजिक्स होते हैं, बस पता नहीं कौन से शब्दों में मैं समझाऊं लोगों को कि ये काम करता है। यस यस यस, सेल्फ अगर हम सीख जाए ना खुद के ऊपर काम करना, तो सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो हमारे यहीं पर है। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिस टेल्स मी टू आस्क अनदर क्वेश्चन। इसी से मेरे को एक सवाल आया कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जो पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी को, लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हमारे सराउंडिंग में है, तो एक बंदा पॉजिटिव रहे कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल और एक रियल स्टोरी से मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अब कुछ दिनों पहले मेरे कोर्स को एक मैडम ने ज्वाइन किया था। अब उनके घर में सारे लोग नेगेटिव हैं, तो जब भी वो मेरा सेशन ज्वाइन करती थी तो उनको इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे में घूमना पड़ता था, क्योंकि सब लोग सोच रहे होते थे तू कर क्या रही है, तू कर क्या रही है ये सब, तो ये सब क्या जादू टोना कर रही है। एंड शी वाज दी, वो शायद उस घर की हाउसवाइफ थी, नई नई शादी हुई थी उनकी। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझसे माफी मांगी और बोला सर मुझे ये कोर्स नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है तो हम इस पॉजिटिव कैसे रहें, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेगेटिविटी तो देखिए लाइफ में मेनली 3 तरीके से आती है। नंबर 1, नेचुरल, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल जैसे नहीं। कि भाई फ्लड्स आ गए, या फेमाइन्स आ अब तो गए, खा गया। बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, जो भी। सो ये एक्चुअली सनातन धर्म से मैंने लिया है ये एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ आपको।
सनातन धर्म में लिखा है कि भाई 3 तरीके से नेगेटिविटी आती है। एक नेचर जो हम्म। देती है, एक मैन मेड, चोरी डकैती झूठ, ये हम्म। सब ये मैन मेड है, और एक है हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स का नेगेटिविटी आता है। तीनों को कंट्रोल नहीं कर सकते हम्म। हम, सिर्फ अपना रेस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स इट। बहुत सही बात कही आपने। द मोमेंट यू चेंज योर रेस्पॉन्स, वो सामने वाली प्रॉब्लम अपना अस्तित्व खो देती है। वो प्रॉब्लम नहीं लगती है, वो एक छोटा सा चैलेंज लगती है जिसको हम पार कर लेंगे, ऐसे लगने लगता हम्म। है। एंड जो आपने ये स्टोरी अपने पार्टिसिपेंट की बताई, ऐसे हाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं कि मैं तो करना चाहती हूँ पर हस्बैंड बिलीव नहीं करते हैं, या फैमिली में इतने झगड़े हो रहे हैं, कैसे पॉजिटिव रहूं, मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही होती हूँ और तभी अचानक से ये ऐसे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, आप बताओ कैसे पॉजिटिव रह सकते ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। यस, एक्चुअली बताऊं मैं आपको, मेरे सेशंस में तो प्रॉब्लम वर्ड यूज करना मना है, अच्छा। चैलेंज है। ओके। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, सब चैलेंज है, क्योंकि प्रॉब्लम की तरफ हमारा जो आउटलुक है वो नेगेटिव है, लेकिन अच्छा। चैलेंज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक है। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चैलेंज वर्ड यूज किया करो, नहीं तो मैं 100 रुपए फाइन लगा दूंगी। सो देखो, जब एक पेड़ उगता है, मैं ये एग्जांपल देती हूँ आपको, हम्म। कि उन मैडम से भी कह सकते हैं आप कि भाई जब एक बीज बहुत अंधेरे में होता है, हम्म। पेड़ के लिए पौधे के लिए हमने बीज को प्लांट किया, चारों तरफ अंधेरा है, हम्म। कोई सनलाइट नहीं है और कोई हवा नहीं है, वहां पे एकदम नमी के अंदर बैठा है बेचारा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो एनवायरनमेंट उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। यस। लाइफ दबाती ही हमें इसलिए है ताकि हम ग्रो कर सकें। मैं, प्रभाकर जी, एक बहुत अच्छी एमएनसी में काम करती थी, अच्छा। मैं नहीं छोड़ने वाली थी अपनी लाखों वाली जॉब, वो एसी हाँ। का ऑफिस, वो मैम मैम करने वाले लोग, मैं नहीं छोड़ने वाली थी वो, जब तक कि मेरी लाइफ में वो चैलेंज नहीं आया कि बेटा तुझे कोच बनना है, तुझे आगे जाके लोगों की मदद करनी है, तो पहले तू सीख कि दुख क्या होता है, हम्म। दर्द क्या होता है, हम्म। इमोशनल पेन क्या होता है। तो लाइफ में वो चैलेंज मेरे को इसलिए आया ताकि मैं आगे जाके कोच बन सकूं। तो बहुत हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते ही इसलिए हैं ताकि हम उसमें से ग्रो कर सकें, उस पौधे की तरह जो अंदर अंधेरे में है लेकिन फिर इवेंचुअली ऊपर आता है, सनशाइन में आता हाँ। है डेफिनेटली, और आता है और दूसरों को ऑक्सीजन देता है, करेक्ट हमेशा करेक्ट। दूसरों की मदद करता है। तो कितना भी बड़ा बुरा नेगेटिव माहौल हो, बस अपना रिस्पॉन्स चेंज कर दो। ओम इग्नोराय नमः। बहुत बढ़िया अलग आपने एक सेंटेंस बोला, ओम इग्नोराय नमः। सो ये बहुत सही चीज है कि नेगेटिविटी तो कभी भी आनी बंद नहीं होगी, बट हमारा रिस्पॉन्स, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, इंस्टेड ऑफ रिएक्शन वी शुड रिस्पॉन्ड। और अगर ये करना अगर हम सीख जाएं तो 80 नहीं, कम से कम 99.9% चैलेंजेस हम अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर सकते हैं। या, और या, ये मुझे एक अजीब सा एक सवाल और एक अजीब से ना, मुझे मुझे लोग मिलते हैं और वो इस बात पे भरोसा करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ होता है, तो वो कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना एक जिन्न की तरह है कि आप उससे कुछ भी मांगोगे फटाक से मिल जाएगा। और क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा हो चुका होता है, बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ढंग से समझते नहीं है। तो क्या ये सही है? क्या ये सच है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक अ जीनी, कि आप उससे कुछ भी मांगोगे और आपको कुछ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में मिल जाता है? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर ये सबसे बड़ा मिथ है कि ये मैजिक की तरह काम करता है। हाँ, जिस तरीके से आंसर्स आते हैं हमारे सामने, कि हाँ। हमने जो जिस चीज के लिए शिद्दत से काम किया है वो हमारे सामने आ गया है, तो वो मैजिक लगता है, लेकिन वो मैजिक होता नहीं है। उसके पीछे बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छी वाली शिद्दत मेंटेन करी हुई होती है, बहुत अच्छा वाला ओम इग्नोराय नमः का मंत्र चैंट किया हुआ होता है, प्रैक्टिस किया हुआ होता है। किसी भी डिसिप्लिन में, ये एक रिसर्च की गई थी, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप 18 मिनट्स पर डे हाँ। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप 97% लोगों से बेहतर हो जाएंगे उस डिसिप्लिन में। वाह, ये बात सो बहुत। सो एलओए को अगर आप डेली 18 मिनट्स तक प्रैक्टिस करोगे, आपके बस मन में आने वाली बात है वो तुरंत आपके सामने
जो हुक्म मेरे आका हो जाएगी, यानी मैनिफेस्ट हो जाएगी। इट वर्क्स वंडरफुली। लेकिन उसके पीछे एक डिसिप्लिन है ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव थॉट्स, ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव फीलिंग्स। ये दोनों जब रहती हैं हमारे साथ में, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, फिर आप कोई भी मॉडलिटी ट्राई कर लो। 5x55 वाला अफर्मेशन टेक्निक, पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशंस, ड्रीम राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, एनीथिंग विल वर्क। पर पहले आपका ऑरा प्योर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव फील करना पड़ेगा। तो ये मैजिक नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत शिद्दत है। हर किसी को डाउट्स आते हैं कि अरे मेरे को 1 महीना हो गया प्रैक्टिस करते हुए, कब रिजल्ट आएगा, आ क्यों नहीं रहा है, काम करेगा कि नहीं करेगा। उस डाउट से ऊपर उठ के वो उसने अपनी शिद्दत को मेंटेन किया है, उस इंसान ने, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सो बिकॉज ऐसे डाउट्स आते रहते हैं ना हमें, इसीलिए हमें किसी की पुश की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा ग्रुप में प्रैक्टिस करो, हमेशा लोगों के साथ में बैठ के प्रैक्टिस करो, ताकि आप आपको एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिले। मैं अपनी एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। आपने जो ये बात बोली ना, तो मुझे अपना एक पुराना पास्ट याद आया। तो जब मैं कन्वर्जिस नाम की कंपनी में था, तो वहां पे वो जो ट्रेनर आए थे माइक्रोसॉफ्ट से पढ़ाने के लिए हमको, क्योंकि मैंने नया नया ज्वाइन किया था, तो वहां से ट्रेनर आया करते थे पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बाहर हम लोग चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते मतलब मेरे हाथ में ऐसे चाय थी, तो मैंने बोला, मैंने पूरे मन से, दिल से, विश्वास से, जैसा आपने बोला ना कि आपके मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप की कुछ क्रिएट हुई। और मैंने वहां जाके उनसे बोला, सर आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट वन डे आई विल जॉइन माइक्रोसॉफ्ट। पता नहीं कहाँ से करे जाया, और मेरे को ना गूजबम्स आ गए जैसे ही मैंने बोला। तो मुझे जब मैंने बाद में पढ़ा, तो मतलब अगर गूजबम्स आ रहे हैं किसी चीज से आपको, दैट मीन्स आपकी बॉडी, आपका हार्ट और आपका माइंड, ये सब अलाइनमेंट में है इस वक्त। आप जो भी बोल रहे हो, सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि आप उस हायर एनर्जी में आ चुके हो। अच्छा, उसके बाद ना मैंने उस थॉट को जाने दिया। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कभी शायद हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मैम ठीक 2 साल बाद मेरी कंपनी से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ माइक्रोसॉफ्ट जाने के लिए। उनमें से 3 लोगों ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उससे ज्यादा ऑफर कहीं और मिल गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वापस फोन किया, उन्होंने बोला, हमने आपसे 7 लोग मांगे थे, अब आप 4 भेज रहे हो, हमें किसी भी हालत में 3 और चाहिए, और नहीं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास मेरे मैनेजर आते हैं, बोलते माइक्रोसॉफ्ट जाएगा। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा सर मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हो पाएगा, मैं तो सर अभी भी इस नई टेक्नोलॉजी को मैं सीख रहा हूँ। बोला तू अपना रिज्यूमे बना के दे। मैंने कहा अपना रिज्यूमे लो। मैंने रिज्यूमे दिया और मैं पढ़ने बैठ गया घर जाके। दूसरे दिन एचआर का फोन आया, और उन्होंने मुझे सिंपली बताया कि आपको हम 8 लाख रुपए की नौकरी दे रहे हैं। मेरा पैकेज 2 लाख हुआ करता था, 2 से सीधा 8 लाख। आपको 7 दिन बाद बैंगलोर रिपोर्ट करना है। मैंने कहा इंटरव्यू? बोले यही इंटरव्यू था। और मैं सीधे सीधे मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने कहा यार ये तो मैंने ऐसे अनजाने में मतलब बोल दिया था, ये सच कैसे हो गया। अब बस समझ में आता है कि उस 2 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव था। हमेशा चीजों को लेके हमेशा मैं पॉजिटिव रहा। किसी का दिल नहीं दुखाया। दिल दुखाने से पहले सोचा कि इसको अगर ऐसा यही मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा महसूस होगा, तो मेरे को नहीं करना चाहिए ऐसा। और मैं हमेशा पॉजिटिव रहा कि नहीं, जो भी हो रहा है इस प्रोसेस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छा है। ये बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल मुझे समझाया, और इसी से मुझे पुरानी बातें याद आई। लेकिन मुझे एक आपसे सवाल पूछना है कि जो मैनिफेस्टेशन तरीके होते हैं और ये जो हमारी होओपोनोपोनो एक मोडालिटी है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? एक्चुअली दोनों मॉडलिटी सेम है। मैं लोगों को यही कहती हूँ कि आप चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे इधर से, मतलब ऐसे घुमा के पकड़ो, पकड़ तो आप कान ही रहे हो, करेक्ट। ये तो आप एनर्जी ही रहे हो। मैंने ये कहा ना अभी कि भाई हम एनर्जी भेजते हैं, वॉट एवर एनर्जी यू गिव इन द यूनिवर्स, वही एनर्जी वापस आती है आपके पास में। बिल्कुल। तो होपोनोपोनो एक तरीका है पॉजिटिव एनर्जी भेजने का, ग्रैटिट्यूड एक तरीका है पॉजिटिव एनर्जी भेजने का। तो आप चाहे ग्रैटिट्यूड करके पॉजिटिव एनर्जी भेजो, चाहे होपोनोपोनो करके भेजो, चाहे सिर्फ अफर्मेशंस करके भेजो, इट इज ऑल द सेम, ऑल आर द एक ही रास्ते, एक ही जगह जाने के अलग अलग रास्ते हैं। सो ये
मतलब लोगों को लगता है कि ये वाला यूट्यूब चैनल पे चली जाऊंगी मैं, चला जाऊंगा मैं, तो मुझे ये चीज सीखने को मिली ये तरीका से। अरे ये तो ऐसा हुआ कि आपने इस भगवान से भरोसा उठा के उस भगवान पे भरोसा करना शुरू कर दिया। जिस भी मॉडलिटी को आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे होपोनोपोनो करो, चाहे ग्रैटिट्यूड करो, चाहे एनीथिंग, शिद्दत से करो, सरेंडर करके करो, बिलीव करके करो, वो डेफिनेटली काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होपोनोपोनो काम करता है और वो नहीं करता, या सिर्फ ये करता है और वो नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे दिमाग के बिलीफ सिस्टम्स हमारे लिए मैनिफेस्टेशंस करके लाके देते हैं। तो भगवान मत बदलो, बस अपनी शिद्दत की जो लेवल है वो बदलो। बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी का फुल फॉर्म, पॉजिटिव एनर्जी भेजने के लिए आप पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस करने हैं ना हमें। तो पॉजिटिव करेक्ट। इमोशन, इमोशन का फुल फॉर्म होता है एनर्जी इनटू मोशन। करेक्ट। पॉजिटिव एनर्जी को मोशन में डाला है आपने, तो भाई घूम के तो पॉजिटिव एनर्जी ही वापस आएगी। अब चाहे आप होपोनोपोनो करके डालो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड करके डालो, चाहे आप किसी दूसरी मॉडलिटी से डालो, ऑल आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, ऑल बिल्कुल। आर रिलेटेड। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत से लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर उनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो अगर हम उनको ये बताने की कोशिश करें कि इसकी जो प्रभावशीलता है उसमें वो उनको विश्वास ही नहीं है, तो हम उन लोगों से क्या कहेंगे, क्या कहें उन लोगों से ताकि उन्हें इस पे थोड़ा यकीन आए या फिर थोड़ा उनको समझ में आए और वो एक्चुअल में इस पे काम करना शुरू करें ताकि उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए। जब हम लोगों को उनके घर में जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं हम्म। उसी के बेसिस पे हम एग्जांपल्स देते हैं ना, तब वो बहुत रेजोनेट करते हैं। तो मैं सबसे कहती हूँ कि जब भी कोई फीमेल आपके घर की प्रेग्नेंट होती है, तो हम्म। क्या आप उसके सामने अच्छे बच्चों की तस्वीरें, अच्छे सुंदर बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं? करेक्ट। तो वो बोलते हैं हाँ लगाते हैं। तो मैंने कहा यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको हम विजन बोर्ड कहते हैं, कि जो देखोगे वही आपकी सच्चाई बन जाएगी। बिल्कुल। वो कहते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं कहा हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। फिर यस। मैं पूछती हूँ कि क्या आपके घर में जो जो ये हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था, हम्म। उसके जो कुरुक्षेत्र के सीन्स हैं उसकी तस्वीरें लगाना अलाउड है? बोले नहीं हम्म। मैम, महाभारत की तो ग्रंथ भी रखना अलाउड नहीं है हमारे घरों में। मैं कहा क्यों अलाउड नहीं है? बोले नहीं नहीं, घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैं हाँ कहा हाँ आपको पता है क्यों हो जाती हैं? वो भी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो हाँ। बोले अरे मैम सही है। तो जब हम अपने आसपास, हमारे घर में जो भी रिचुअल्स फॉलो होते हैं, चाहे हमारे जो पानी पीने पीने का जो पानी का जो स्थान होता है, जिसको हमारे में तो मारवाड़ी कल्चर में तो उसे परिंदा कहते हैं, तो वहां पे हम लोग ना दीपक जलाते हैं। अच्छा पहले मैंने मेरी मदर से पूछा था कि दीपक क्यों जलाते हो, मटकी के ऊपर स्वास्तिक क्यों बनाते हो? रिप्लाई, मतलब जवाब नहीं है, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा जो आपको पता नहीं है रीजन, तो मैं फॉलो नहीं करूंगी। करेक्ट। लेकिन जब मैं इस जर्नी में उतरी, हम्म। वेरियस वर्कशॉप्स अटेंड करी है प्रभाकर जी मैंने, हम्म। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि 100-200 रुपए मत देखो, कूद पड़ो। हर वर्कशॉप में कूद पड़ो, कुछ ना कुछ सीख के निकलोगे। हाँ, कुछ ना कुछ नया हमें पता लगता है। डेफिनेट। तो मैंने ये सीखा कि ये जो स्वास्तिक है वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है। मैंने अच्छा। ये सीखा कि पानी एब्जॉर्ब करता है पॉजिटिव एनर्जी को। मैंने ये सीखा कि क्योंकि पानी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है, आई मीन आसपास की एनर्जी अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम वहां पे झूठे हाथ नहीं लगाते, इसलिए हम वहां पे दीपक जलाते हैं, इसलिए हम वहां पे चप्पल नहीं लेके जाते, चमड़े की होती है, जो गंदगी होती है इसलिए नहीं हम्म। लेके जाते। सो जब ये रीजंस क्लियर होने लगी ना मुझे, मेरा बिलीफ और बढ़ता चला गया इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में। एंड इसीलिए फिर मैं, जब भी कोई कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है, तो मैं यही सारे सवाल पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, इस नाम का मीनिंग क्या है, अच्छा आपका नाम रावण क्यों नहीं रखा? सही बात है। ये काफी बढ़िया सवाल है, आप जरा और कर अपना। सो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिस तो सभी करते हैं। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, सभी करते हैं, बस हमें पता नहीं है कि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यस, एग्जैक्टली। इस बात पे मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा कि मैं जब मैं शायद 7वीं कक्षा में था तब से लेके अब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ। बस मुझे मालूम ये चला है कि मैंने इसको ये जानने की कोशिश करी 2018 में। 2018 में मुझे मालूम चला कि अच्छा, अब तक जो मैं कर रहा था इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कि जो, वाह। तो पहले क्या होता था कि
2008 में, सन 2000 में कोई चीज मैनिफेस्ट करी थी, वो सन 2010 में मुझे मिली। वाह। हाँ, सन 2000 में मैंने, जब मैं 10वीं कक्षा में था, तो मैंने एक गाड़ी की तस्वीर अपने वहां रखी हुई थी ऐसे करके। 2010 में अचानक से ऐसे ऐसे समीकरण बने कि गाड़ी भी आ गई और मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, ओ। और गाड़ी मेरे पास, हाँ, गाड़ी मेरे नाम पे खरीदी गई है। इतना मैं, मुझे देख के अचंभा हुआ। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा एक मिनट एक मिनट, आज से 10 साल पहले मैंने कहीं सोचा था, लेकिन वो उस वक्त क्या था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्चुअल नॉलेज नहीं थी, प्रोसेस नहीं पता था कि हमेशा अपने आप को एनर्जी को हाई रखना है। तो वहां पे क्या होता था, कभी एनर्जी हाई है, कभी लो है, कभी हाई है, कभी लो है, बट फिर भी 10 साल लगे। अब क्या होता है, कुछ भी मांगता हूँ तो शायद 4 महीने में पूरी हो जाता है। जैसे मैंने अभी ये रिसेंट एप्पल वॉच है, इसको मैंने 3 महीने, जुलाई में मैंने मैनिफेस्ट किया था, नवंबर में मेरे पास आ गई, इतनी अरे आसानी वाह। से। और इसको प्रॉपर मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे इसकी कीमत थी उस वक्त 54,000 रुपीज। मैंने कहा यार इतने पैसे तो मुझे नहीं खर्चने, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है। उतने में तो मैं 5 घड़ियां खरीद लूंगा एडिफाइस की। तो मैंने कहा यार ये घड़ी अगर मुझे 28,000 या उससे कम में मुझे मिल जाए तो मैं फटाक से ले लूंगा। और अचानक से, आप यकीन नहीं मानेगी, 2 महीने इंतजार किया, बार बार दिवाली के भी ऑफर चले गए, लेकिन वो प्राइस नीचे नहीं आया। और अचानक से वाइफ का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरे एक कॉलीग हैं, वो आ रहे हैं अमेरिका से, और अगर बोलो तो मैं मंगवा दूं। मैंने कहा कितने की है पहले पता करो। उन्होंने बोला कि, उन्होंने चेक किया, $329, 27,800 की पड़ रही थी। मैंने क्या बोला, 28,000 की होगी तो ले लूंगा, और उतने की हुई। फिर मन में एक संदेह आता है, अगर 20 बोल देता तो शायद 20 की मिल जाती। अरे नहीं नहीं। तो ये बहुत 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 अमेजिंग बात आपने समझाई और बताई, बताइए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आपका कर्म में विश्वास है? लाइक कर्मा जो है, बोलते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक, कर्म कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और अगर आपका विश्वास सचमुच में है, तो मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत में आप कर्म हमारा कैसे फिट बैठता है? अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, तो फिर हम मैनिफेस्टेशन क्यों कर रहे हैं? मतलब फिर तो नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मेरी जिंदगी में सक्सेस लिखी है, मेरी जिंदगी में फेलियर लिखा है, वो कर्म है, तो इसको कैसे आप समझाएंगे? मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कर्मा की, बहुत ज्यादा बड़ी बिलीवर हूँ। और इसको अगेन एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं कि लिखा हुआ तो सब कुछ पहले से ही है, लेकिन करना क्या है वो हम इस स्टोरी से समझते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक बार एक रेगिस्तान है, हम्म। उसमें एक बर्ड, बेचारी उसके पंख जल गए हैं। ओ। ठीक है। अब वो उड़ नहीं पा रही है, तो मतलब चलना है उसको, और चल चलेंगे, रही है तो पैर जलेंगे। पैर जल रहे हैं उसके रेगिस्तान में। तो एक ईगल, गरुड़ भगवान, विष्णु जी के जो वाहन है, वो वहां से गुजरते हैं। तो वो उसकी चिड़िया की दुर्दशा देखते हैं, बेचारी के जल रहे हैं पैर, छाले हो गए हैं पैरों में, ऐसे ऐसे करके चल रही है, फुदक रही है। हम्म। बोले अरे ये सब कैसे? बोले भगवान के पास जा रहे हो ना, भगवान को पूछना कि ये कब तक ऐसे रहेगा। हम्म। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हारा पूछ के आता हूँ। जाते हैं गरुड़ भगवान विष्णु जी के पास में, विष्णु जी को पूछते हैं कि भाई इस बेचारी का कब तक? बोले 14 साल तक। अरे बोले अरे बाप। भगवान, बोले कोई मैसेज आपका जो मैं दूं उसको, जिससे उसकी पीड़ा कम हो? बोले उसको बोलो थैंक यू बोलने के लिए। बोले, अच्छा। अब गरुड़ भगवान को लगता है कि अरे रेगिस्तान में की गर्मी में बेचारी की हाँ। पैर जल रहे हैं और भगवान कह रहे हैं थैंक यू बोलने के लिए, चलो ठीक है। भगवान ने कहा है तो मैसेज पास ऑन कर देता हूँ। आगे पास ऑन कर देते हैं उस चिड़िया को वो मैसेज। अच्छा। और वो चिड़िया कहती है कि जो भगवान ने कहा मैं पूरा वो ही करूंगी, हाँ थैंक यू। और गरुड़ भगवान चले जाते हैं। हाँ। फिर वापस आते हैं 7 दिन 8 दिन बाद में, और देखते हैं कि चिड़िया गायब है, दिखाई नहीं देती उनको। वो तो इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं नीचे रेगिस्तान में। तो वो चिड़िया ऊपर पेड़ से आवाज लगाती है कि मैं इधर हूँ, अच्छा। और उड़ के आती है उनके पास में। बोले अरे तेरे पंख आ गए? बोले हाँ मेरे पंख आ गए, थैंक यू बोला मैंने, आ गए। तो हाँ। गरुड़ भगवान कहते हैं यार इसका तो 14 साल का था, पता नहीं 7 दिन में कैसे हो गया, चलो मैं जाता हूँ भगवान से पूछता हूँ। तो अच्छा। कहता है प्रभु समझाओ मुझे इस चीज को। हाँ हाँ। बोले उसने थैंक यू बोला ना चैलेंजेस में भी, हाँ। इसलिए मैंने माफ कर दिया उसको, उसके कर्म कट गए। हाँ, अच्छा से कर्म कट गए, अरे वाह। ये तो हमारे कर्म कट जाते हैं अगर हम
पॉजिटिव रहते हैं तो मैनिफेस्ट इसलिए करना चाहिए, पॉजिटिविटी में इसलिए रहना चाहिए, मांगना इसलिए चाहिए कि लिखा हुआ तो वही होगा जो लिखा हुआ है, होगा तो वही जो लिखा हुआ है, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। आज से 12 साल 15 साल बाद मिलने वाली चीज आपको 4 दिन 5 दिन बाद ही मिल सकती है। तो करेक्ट। व्हाई नॉट प्रैक्टिस इट डेफिनेट। ऑलवेज। किसी पता नहीं हम कौन से जन्म में क्या क्या करके आए हैं, वी नेवर नो। और बहुत कुछ एनर्जीज तो हमारे पुराने जन्मों की होती है, कुछ इस जन्म की होती है। इस जन्म की तो चलो मुझे याद है कि मैंने उसके साथ बुरा किया होगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा, कुछ तो हमें याद भी नहीं है। तो करेक्ट। इसलिए हमेशा कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली भी हमने किसी का दिल दुखाया होगा। एक एग्जाम्पल याद आया मुझे इस बात पे। हाँ हम ये जो कार चलाते हैं, हाँ सपोज आपकी कार मैंने खरीद ली, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो कार मैंने खरीद ली, सपोज हाँ करते हाँ हैं। अब ये भी सपोज कर लेते हैं कि उस कार के अगेंस्ट एक चालान कटा हुआ था जो आपने भरा नहीं था, हाँ, तो वो मेरे को भरना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बस वैसे ही जो सोल ने कर्म किए हैं, जो हम्म। चालान कटवाए हैं, वो अगर भरे नहीं उस सोल ने उस जन्म में, तो वो इस ओ। नई बॉडी को भरने ही पड़ेंगे। तो भरने ही पड़ेंगे तो भाई माफी भी तुम ही मांगोगे। हम कई बार मतलब मैं किसी को बोलती हूँ तो वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगू। मैंने तो इस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा। जैसे कभी कभी डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ की स्टोरी होती है, आई मीन केस होता है, और मैं डॉटर इन लॉ को कहती हूँ माफी मांगो मदर इन लॉ की सोल से, मैंने कुछ गलत नहीं किया। डॉटर इन लॉ का सीधा रिप्लाई यही होता है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपने नहीं किया, आपकी सोल जो पिछले जन्म में थी ना, पिछले किसी जन्म में उसने कुछ किया है, तो वो चालान आप भर रहे हैं। तो कृपया करके आप माफी मांगिए ताकि वो चालान फटाफट चुकता हो जाए और आपकी हीलिंग हो जाए फटाफट। तो यस, कर्मा इज। आपने बिल्कुल मेरी मम्मी की एक बात याद दिलाई। मेरी मम्मी को जैसे अभी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब करते हुए, पढ़ाते हुए बहुत समय हो चुका है, तो कभी कभी उनके मन में भी कुछ कुछ नेगेटिविटी आती है, तो मैं उनको बोलता हूँ मम्मा माफ कर दो उनको। कैसे माफ कर दूं? ऐसे कैसे माफ कर दूं? अरे मम्मा जाने दो ना। कैसे जाने दूं? कैसे भूल जाऊं? तो मैं समझता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं आया है इनका, अभी इनको और भोगना है। तो मैं अभी आपकी बात एकदम से मेरे को याद आई, मेरी मम्मी जी की बात। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अब भोगिए, अच्छे से भोगिए। उस भोग को हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम हाँ। कर सकते हैं। Yeah. अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते वक्त लोगों को कौन सी कॉमन प्रॉब्लम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और हम इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा बताइए प्लीज इस बारे में। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना प्रभाकर जी, मोस्टली लोगों को एक तो डाउट बहुत आता है, हम्म। और दूसरा, क्योंकि इस जर्नी में मैंने कहा कि एक डिसिप्लिन है, तो वो हम्म। डिसिप्लिन मेंटेन करना उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। जैसे मेरे कोर्स में मैं रोज ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए कहती हूँ, क्योंकि मैं जो किताब है मैजिक बुक उसके आधार पे पढ़ाती हूँ, तो उसका मेन असाइनमेंट यही है कि भाई रोज उठते ही ग्रैटिट्यूड लिखो। ओके। तो रोज ग्रैटिट्यूड लिखना, जब तक क्लास में रहते हैं तब तक तो मैं डंडा करती रहती हूँ, तो वो लिखते हम्म। हैं। जैसे ही क्लास में से निकल जाते हैं, वो डिसिप्लिन उन्हें खुद मेंटेन करना होता है, तो वो छूट जाता है। तो दैट इज वाई मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ग्रैटिट्यूड लिखना छूट जाता है। मालूम है कि ग्रैटिट्यूड लिखने से हमारा कुछ भला हो जाएगा, हमारी लाइफ में मैजिक्स हो जाएंगे, फिर भी वो अर्जेंसी नहीं होती है, वो मोटिवेशन नहीं आता है अंदर से कि हम लिखें उसको। अच्छा, वो लिखते हैं तो बोलते हैं मैम पॉइंट्स ही खत्म हो गए, इसको भी लिख लिया, उसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, उसको भी लिख लिया। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि पहली बात है लिखने का डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, फिर पता नहीं है कि किसको ग्रैटिट्यूड लिखें, एंड डाउट्स बहुत आते हैं। सो इन सब के लिए मैं एक आंसर देती हूँ कि थोड़ा जंगल के जानवरों के बारे में सोचो। हम तो पानी, अभी मैंने आपके पॉडकास्ट में ही पता नहीं 2-3 बार तो पानी पी लिया होगा, बिल्कुल। किसी ने आके मुझे खाया नहीं, हम्म। कोई आके मुझे अटैक नहीं किया। लेकिन जानवरों को तो देखो, पानी पीने भी डर डर के जाते हैं, अरे कोई पीछे से नहीं खा जाए मुझे, कोई पानी में से निकल के ना खा जाए मुझे। वो जो भी खाने को मिल रहा है, कचरा खाने को मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, घास खाने को मिल रही है, खा रहे हैं,
और हमारे को इतने 56 भोग खाने को मिलते हैं, हम थैंक यू ही नहीं बोलते। हम फील ही नहीं करते कि हम कितने ब्लेस्ड हैं हम्म। कि इतने सारी चीजों के टेस्ट हमें आते हैं। अच्छा, हम्म। टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट तो छोड़ो, एक्सप्रेशंस, हम सैड हो सकते हैं, बिल्कुल। हम गुस्सा हो सकते हैं। बेचारा जानवर, नहीं होता। वो, तो इसके उसको तो खाली एक्सप्रेशन आंसू ही निकल, नहीं है। मैंने देखा है कि जो गाय होती है, उनके आंसू निकलते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बड़ी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, उसमें देखा था कि जैसे कोई हिरन है, उसके बच्चे को कोई खा गया, तो अब वो रो तो सकता नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशन तो मुंह पे आएंगे नहीं, तो उसकी आंखों से ना, आंखों से पानी निकलता है, तो समझ में आता है कि इन्हें दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। और हम देखो कितने सारे एक्सप्रेशंस, कभी गुस्सा है, कभी चिड़चिड़े हैं, कभी ये है, कभी मतलब एन नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस। सिर्फ मुंह देखकर हम पहचान जाते हैं कि वो गुस्सा है, सिर्फ मुंह देख के पहचान जाते हैं कि वो हंस रहा है। कितना ब्यूटीफुल बॉडी दिया है, कितना ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेशन दिया है भगवान ने हमें, और हम इसका कभी थैंक यू ही नहीं करते। राइट? कभी एक दिन कभी हॉस्पिटल जाके देखते हैं, देखो मतलब किसी वजह से अगर मुझे क्लिनिक भी जाना पड़ जाता है डॉक्टर विजिट के लिए, मुझे दिखता है किसी की कुछ हो गया है, किसी की कुछ हो गया है, किसी की टांग में कुछ लग गई है, किसी के हाथ में कुछ लग गई है, किसी के बेटे को डाउन सिंड्रोम है, किसी के बेटे को एडीएचडी है, किसी के बच्चे को वो है, किसी को कोई स्पीच थेरेपी के लिए आया है। ओ माय गुडनेस, वी आर सो ब्लेस्ड। सो कैसे ग्रैटिट्यूड लिखने के पॉइंट्स खत्म हो सकते हैं किसी के भी। सो चलो, अगर ये सारे एग्जांपल्स भी नहीं याद रहते हैं उस समय, तो फोन बुक उठाओ अपनी, कॉन्टेक्ट लिस्ट तो आपके कब फोन में ही है, उठाओ, ए टाइप करो, ए से जितने भी नाम आपने स्टोर किए हैं वो सारे आएंगे। अब याद करो, इस इंसान को मैं किस चीज का थैंक यू दे सकती हूँ? ये प्लम्बर है, थैंक यू तुमने मेरे नल ठीक किए, घर के नल ठीक किए। इसने मुझे एक बार दाल खिलाई थी, थैंक यू तुमने उस दिन दाल खिलाई थी, मुझे बहुत टेस्टी थी। हर इंसान से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे यहाँ पे, जिसमें से पॉजिटिविटी निकालनी है हमारे को बस। और जब हम पर्पसली निकालने बैठते हैं तब निकल जाती है, अदरवाइज शिकायतें निकालने में बड़े एक्सपर्ट हैं हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे कोई भी हमारी लाइफ में छोटा मोटा कुछ काम करके जाता है, तो हम अक्सर, मैंने एक चीज देखी है, मेरे घर में ही हुआ करती थी कि जैसे पुताई वाले ने पुताई कर दी, तो उसने पुताई कर दी, और हमारे मेरे पिताजी ऐसे पूरा देखते थे, ऐसे करते, तुमने वहां नहीं किया, ये देखो वो चीज खराब है। कहीं ना कहीं ये मेरे साथ भी हो गया था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उस चीज को अनलर्न करके नई चीजें लर्न करी। अरे पूरा घर जो उसने पुता है उसको देखो, वो छोटी छोटी त्रुटियां मत देखो। तो वो चीज मैंने देखी। तो लोगों का ना ध्यान, जिस तरह से लोग पढ़े हैं, स्कूलों में जाते हैं, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से बाहर आते हैं, तो इन सब बातों में ना उनको ये लगता है कि क्योंकि अब बच्चे ने पूरा एक पेज का निबंध लिखा, उस पूरे निबंध के ऊपर मान लीजिए 3 गलतियां हैं, तो उन्होंने 3 गलतियां सर्कल कर दी। लेकिन उन्होंने जो 97 पॉइंट्स थे, 97 शब्द जो लिखे हुए थे, मान लीजिए 100 शब्द का है, 3 शब्द गलत लिखे तो सर्कल हो गया। 97 यानी 97 करके शब्द थे, उनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया कि वो अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं। तो इससे क्या हमने सीखा? हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन कर लिया कि हमें अच्छा है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो बुरा है उसको जरूर बोलो। और यही हम डिराइव करते हुए आज हम बड़े हो गए हैं और हमने माइंड को प्रोग्राम कर लिया है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एग्जांपल, ब्यूटीफुल स्टोरी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे बचपन में पता नहीं क्या क्या हो जाता है हमारे साथ में, जिससे एक बच्चा, जो छोटा बच्चा उस समय होता है, वो क्या डिसिफर करके, क्या मीनिंग निकाल के क्या बैठा लेता है अपने दिमाग के अंदर। बिल्कुल। इन्हीं को तो अपन चाइल्डहुड ट्रॉमास कहते हैं फिर। और इन्हीं के लिए फिर हमें काम करना पड़ता है, जिसमें बड़ा या मजा आता है या जब लोग ठीक हो जाते हैं तो। लर्न करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, अनलर्न करने में बहुत अनलर्न मेहनत। करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या, और वो इतनी आसानी से होता नहीं, लेकिन अगर एक बार ही स्टार्ट हो जाए प्रोसेस तो बहुत आसान हो जाता है। नहीं, सही गाइडेंस मिल जाए अपने को सही टाइम पे, बस फिर अपन सब कर सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल विद द राइट गाइडेंस। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से सबको कहूंगी कि भाई, आज जब आप लोग ये सब सीख रहे हो किसी कोच की मदद से, किसी मेंटोर की मदद से, तो
इस चीज पे अब आप अपने बच्चों के ऊपर जब मतलब उनसे बातें करते हैं, उनको टोकते हैं, रोकते हैं, तो थोड़ा सा अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप अपने बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। हम्म। उनको कभी भी यू आर स्टूपिड, यू आर दिस एंड दैट रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो कौन सा वर्ड उसके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा एज अ बिलीफ, वी नेवर नो। सो सही अगर हमें ये नॉलेज मिल गई है तो यस प्लीज उसको फॉलो कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए फॉर अ बेटर जनरेशन इन आवर लाइफ। एंड मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी मत फैलाइए। जितना हो सके पॉजिटिव वीडियोस को शेयर किया कीजिए अपने अपने स्टेटस पे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और यूट्यूब से जितना भी नेगेटिव वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पे नेगेटिव रील्स हैं, उनको डिलिबरेटली जाके नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड बोलो, ताकि वो फीड में ही ना आए दोबारा। करेक्ट। के साथ मैम आपके लिए एक आखिरी सवाल है मेरे लिए कि क्या आप हमारे दर्शकों के साथ कोई ऐसा सरल और प्रभावी ऐसा कोई सरल और प्रभावी तरीका साझा कर सकते हैं जिसे वे तुरंत शुरू कर सकें और अपनी मैनिफेस्टेशन की क्षमताओं को सुधार दें? सबसे बेस्ट मुझे लगता है प्रभाकर जी कि कोई चीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम्म। कोई चीज जो इजीली अवेलेबल है और हम्म। हम इजीली कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल सही कहा आपने। सुबह उठते ही 10 ग्रैटिट्यूड लिखो, और हो सके तो रोंडा बर्न की जो किताब है मैजिक, वो उसकी असाइनमेंट्स शिद्दत से फॉलो करो। बिल्कुल। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उसमें से सिर्फ ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की फॉलो करने लग जाओ। यानी कि सुबह उठते ही 10 ग्रैटिट्यूड लिखो, और रात को सोने से पहले, उस किताब में जो लिखा है वो तो मैं नहीं बता रही, बट सोने से पहले भी एक पॉजिटिव थॉट लेकर सो। अपने आप आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स है वो बदलेंगे, फॉर श्योर बदलेंगे। इसके बाद में, इस 2 असाइनमेंट के बाद में आप किसी भी मोडेलिटी को प्रैक्टिस करो, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। चाहे आप अफर्मेशंस, चाहे विजुअलाइजेशन, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग, चाहे ड्रीम राइटिंग, एनीथिंग यू डू, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन अपना ऑरा पॉजिटिव रखो, यानी सोचो पॉजिटिव, फील करो पॉजिटिव, और उसके लिए प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। वाओ, अमेजिंग। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स पे आपने हमें काफी अच्छा इंसाइट दिया और काफी बड़ा मजा आया। आपको मैं यही बोलूंगा कि आपके आने से ना आज मेरे कम से कम ये लगा लीजिए 10 जो मेरे मन में कभी कभार एक मिथ और डाउट्स थे ना, वो भी आज क्लियर हो गए। तो आज मैंने एक नई चीज, मतलब 10 नए पॉइंट्स में मैंने 10 नई चीजें सीख ली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ इसमें से पॉइंट्स उठाएंगे और आपको कांटेक्ट कीजिए। अगर मान लीजिए कोई आपके कोर्स को करना चाहता है, कोई आपके कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो कैसे आपको अप्रोच करें? मेरे सोशल मीडिया के पेजेस हैं जिसमें हैशटैग ग्रैटिट्यूड विद अनुपमा डालेंगे तो मेरे पेजेस निकल आएंगे। ओके। चैनल है यूट्यूब पे अनुपमा मोहता के नाम से, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ मिल जाएगा, चैनल के बैनर पे मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई पर्सनली अटेंड टू ऑल माई मैसेजेस। मुझे टीम रखना, कोई मेरे लिए रिस्पॉन्ड करे, ऐसा करना मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है। मैं पर्सनल टच में रहना चाहती हूँ सभी से। सो दैट इज वाई यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। परफेक्ट। ये सारी बातें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। बट मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है कि अगर जैसे कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस कोर्स के क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कांटेक्ट करें? यदि किसी को भी हीलिंग चाहिए इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप्स में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, चैलेंजेस चल रहे हैं, तो हाँ, हम उसे हील कर सकते हैं। किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, यस, आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल ये मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, जैसे घर खरीदना है, या कोई पर्टिकुलर गाड़ी खरीदनी है, या कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए आपको, जॉब नहीं है अभी और जॉब चाहिए हमें, या जॉब है और एक नई जॉब को स्विच करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई शादी नहीं हो रही है, सोलमेट को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या कोई किसी के साथ में संबंध वापस अच्छा करना चाहते हैं, एनी सच एरिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा, मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा, मैं सेल्फ लव और इनर चाइल्ड हीलिंग पे भी काम कराती हूँ प्रभाकर जी। लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाले को इसकी जरूरत है या नहीं।
यदि होती है तो फिर मैं इसका सुझाव देती हूँ। अदरवाइज इतने डीपर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ही हमारी आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वाह, ये बात आज मैंने अपने घर में बिठा ली है, मैंने मन में बिठा ली है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आपकी कम से कम 60 से 70% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। बेसिकली हमारे माइंड में फॉग क्लियर हो जाता है। करेक्ट, विजन क्लियर हो जाती है हमारी। करेक्ट। हमारे इनफैक्ट जो भी मेरे इस इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए इंक्वायरीज आती हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछती हूँ कि क्या आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, या क्या आप कोई और मोडेलिटी ऑफ पॉजिटिव रहने की कोई मोडेलिटी प्रैक्टिस करते हो। अगर नहीं करते हैं तो मैं उनको पहले बोलती हूँ, पहले मेरे मैजिक बुक वाले कोर्स में आओ, ताकि आप एक पॉजिटिव ऑरा में तो रहें। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव ऑरा में नहीं है तो मैं उसको कुछ पॉजिटिव बोलूंगी भी ना कि माफ कर दो या मेडिटेशन कर लो, वो नहीं कर नहीं पाए। करेंगे वो। क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव होगा तभी मेरी पॉजिटिव बोली हुई बात आप रेजोनेट करेंगे, वाइब्रेशंस मैच होगी, और फिर आप उस पर काम करने के लिए अग्री करेंगे। नेगेटिव ऑरा में तो पॉजिटिव बात समझ ही नहीं आती है। सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ होता है कि इसको खाने से पीने से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बात है, लेकिन समझ नहीं आती है नहीं कि आती लोगों को समझ में, उनको लगता है कुछ झोल है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे शो में आई और आपने काफी अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पोनोपोनो के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने हमें बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत इनसाइट इंफॉर्मेशन आज मिली होगी। और ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, और भी ये मुलाकातें होती रहेंगी, अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और थैंक यू सो मच मैम मेरे शो थैंक यू में। प्रभाकर जी, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू।